दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्यार अंधा होता है। हितेश नाम का एक बहुत बड़े बाप का लड़का था। मेरा कहने का मतलब है कि उसके पिताजी नौकरी के साथ साथ बहुत बड़ा साम्राज्य भी था, जिस कारण हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक साथ रखता था। पैसों की इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत बुरी मानसिकता वाले हालातों से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता, जितने भी दोस्त के साथ रहता, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसे पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश की कोई मुश्किल में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर जाया करता था, लेकिन उनके पिताजी के पास इतना ज़्यादा दौलत थी कि हितेश उस दौलत के से मतलब कुछ भी कर सकता था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए कहीं भी जाया करता था। हितेश को बड़ी लड़कियों की भी बहुत गंदी लत लगी हुई थी और लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस बार में भी लड़कियों के साथ डांस किया करता था और रिसोर्ट में भी लड़कियों को खाना वगैरह खिलाने के लिए लेके जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जो कि हितेश अपनी छत पर टहल रहा था और सामने की वाली छत पर एक लड़की टहल रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हितेश ने सोचा कि ये भी है, मेरे पैसों के दम पर मैं इसे भी पटा लूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर है इसलिए इसको मैं ज़रूर पटाऊँगा। लेकिन वो लड़की कुछ अलग थी। वो लड़की एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी और लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो पैसों को देखकर उनके साथ चला जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की एक ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने को तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो अब पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि वह उस लड़की को की ना सुन ही नहीं पा रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी उसे पैसा दे दें, ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी नहीं पैसे की लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती, लेकिन उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना भी खाना खाना है, घूमना है, फिरना है, मैं सब करूँगा, बस मेरे साथ एक बार घूमने के लिए तैयार हो। लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी। लड़की की ना हितेश को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हितेश पागल सा हो रहा था। हितेश ये जानना चाहता था कि आखिर इतना पैसा, इतना सब कुछ, इतनी शानो शौकत देख के भी ये लड़की का मन क्यों नहीं पिघल रहा। हितेश को मानो ये बात बहुत ज़्यादा चुभ रही थी कि मैं अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस लड़की को नहीं पटा सकता। इस लड़की को बात करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि ये लड़की मजबूर हो जाएगी। और हितेश ने वैसा ही किया, लेकिन लड़की ने फिर भी मना कर दिया। अब तो हितेश जैसे पागल हो गया था। हितेश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं। अब तो उसकी जुनून सवार हो गया था कि अब तो इस लड़की को मुझे पाना ही है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को मेरी आगे की कहानी का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू।